Hello my dear friends, look at here. 9th standard motion topic numericals. 9th standard में जो टॉपिक मोशन है फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक उसके न्यूमेरिकल्स है हमारे इसको लुक एट दिस क्वेश्चन. व्हाट इज दिस क्वेश्चन हियर? लुक एट अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन. एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है. आराम से ढंग से समझना हमारे स्टूडेंट्स. अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन. एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है. इट मीन्स वो रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई है. तो जब कोई चीज रेस्ट में होती है, एट रेस्ट, अगर कोई चीज रेस्ट में होती है तो माय डियर फ्रेंड जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है दैट इज जीरो. मतलब u की वैल्यू जीरो. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो ही होनी है. रुकी हुई है, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी जीरो. अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन, वर्ड है स्टार्टिंग, तो रुकी हुई, एंड मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड. फिर वो चलना शुरू हुई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली गई. विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर. 40 किलोमीटर पर आवर माय डियर फ्रेंड्स. तो ये जो स्पीड है ये बाद वाली स्पीड है. इनिशियल तो जीरो है, बाद वाली स्पीड, बाद वाली वेलोसिटी. स्पीड वेलोसिटी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बाद वाली स्पीड है यानी वेलोसिटी है. तो ये है फाइनल वेलोसिटी. इसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी. फर्स्ट वाले को इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बाद वाली. इन शॉर्ट v कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर. 40 किलोमीटर पर आवर. और मान लीजिए यहाँ पीछे ध्यान रखना है ये किलोमीटर पर आवर में. तो मैंने एज यूजुअल पहले बताया था कि अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड होती है तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से. कोई भी स्पीड या वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है. यानी किलोमीटर मीटर बन जाएगा, आर सेकंड बन जाएगा. तो हमारा ज्यादातर क्वेश्चन में जो होता है आंसर में वेलोसिटी का जो यूनिट है मीटर पर सेकंड है, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड. तो किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो कैसे? 40 इंटू 5/18, 2 9 जा 2 2 जा 100/9 मीटर पर सेकंड. लीजिए मेडिटेशन. इनिशियल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी भी आपके पास मीटर पर सेकंड में आ गई. इन 10 मिनट्स, टाइम दीजिए मेडिटेशन, टाइम t 10 मिनट्स. अब टाइम यहाँ पे मेडिटेशन मिनट्स में गिवन है तो मिनट है तो उसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 600 सेकंड. लीजिए टाइम भी आ गया. अब आपको क्या करना मेडिटेशन? अब आपको निकालना है फाइंड इट्स एक्सेलरेशन. ए निकालना मेडिटेशन. एक्सेलरेशन ए आपको फाइंड आउट करना है. तो नेचुरल बात है. अब आप यहां पर क्या करेंगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक मेडिटेशन. आप जो है एक्सेलरेशन का फार्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे. दिस इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन मेडिटेशन. क्या फार्मूला है? a इक्वल v माइनस u अपॉन t. a फॉर एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. एक्सेलरेशन का फार्मूला. अब आपको जो जो वैल्यू पता है मेडिटेशन आपने वैल्यू पुट करनी है. ठीक, तो a तो a रहेगा. v की वैल्यू कितनी है? v फाइनल वेलोसिटी 100/9 माइनस u कितना है? 0 अपॉन पूरे के अपॉन में टाइम कितना है? 600 सेकंड. तो 600 तो न्यूमेरेटर हो गया, ये इसका डिनोमिनेटर 1 वहीं पे लगा दो. तो क्या आ गया? a इक्वल 100/9, 0 कैंसिल हो गया, 600/1. तो ये डबल फ्रैक्शन हो गया है. तो लास्ट वाला जो डिनोमिनेटर होता है दैट विल गो हियर एंड इट विल गो हियर. तो क्या हो जाएगा मेडिटेशन? लुक एट हियर नाउ. a इक्वल 100 इंटू 1/9 इंटू 600. ठीक मेडिटेशन, ये आ गया आपके पास. अब यहाँ पे क्या होगा? लुक एट हियर. 2 0 से 2 0 कैंसिल. तो a इक्वल 1/9 6 54. 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन. तो ये आ गया एक्सेलरेशन का आंसर. 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आप 1 को इससे डिवाइड करके डेसिमल में भी आंसर ला सकते हैं.
बट इट्स ओके, इट्स अप्रोप्रिएट, वो अप्रोक्स में आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन नाउ माय डियर स्टूडेंट, लुक एट इट, एवरीबॉडी लुक एट इट। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, सेम ऐसा ही क्वेश्चन और इसी में look at this question, my dear friends. क्या कह रहे हैं my dear friends? Look at in this question, what are they saying? Look at this question. My dear friend, in this question, a motor boat, एक मोटर बोट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सेम वैसे मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक मोटर बोट है वो रेस्ट में स्टार्ट हो रही है। मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u की वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0, u की वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि रेस्ट में कोई वेलोसिटी होनी थी। एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो माय डियर स्टूडेंट, व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन? क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो a गिवन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट देख के आप आराम से पहचान सकते हैं कि क्या है। रेस्ट पे है तो u की वैल्यू 0 है, एक्सेलरेशन a है, 8 सेकंड, 8 सेकंड टाइम दीजिए हमारे स्टूडेंट्स, 8 सेकंड टाइम, 8 सेकंड, दिस इज t। क्वेश्चन क्या है? हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम? अब इनिशियल वेलोसिटी स्पीड 0 है, रुकी हुई थी मोटर बोट, फिर उसने इस एक्सेलरेशन के साथ चलना शुरू किया। 8 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस, हाउ फार कितनी दूर, कितनी दूर, तो मतलब आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल, आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल हाउ फार कितनी दूर, तो डिस्टेंस ट्रेवल निकालना, इसको शॉर्टकट में एस बोलते हैं, एस निकालना आपको मैडम, एस का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एस आपको निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास u की वैल्यू है, a की वैल्यू है, t की वैल्यू है। तो ये है 3 आपके सामने मोशन की इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसकी आपको नीड होगी वो आप अप्लाई कर देंगे। आपको निकालना है एस ही रहा, आपके पास u t a, ये सब कुछ है u t a। तो ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसका यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का आप यहाँ पे यूज करेंगे, लुक एट इट, ठीक। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का आपने यूज किया कैसे, लुक एट एस तो आपको फाइंड आउट करना है, u की वैल्यू क्या है 0, t की वैल्यू कितनी आई थी 8 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस हाफ, a की वैल्यू कितनी है 3 इंटू t की वैल्यू कितनी है 8, अब t स्क्वायर यानी 8 इंटू 8, t का स्क्वायर 8 में 2 4 जा 8, कटिंग कर दी, s इक्वल ये तो सर 0 हो गया, 8 इंटू 0 0 प्लस 96 और 3 जा 12, 12 8 जा 96, तो s इक्वल हो गया 96 मीटर। s जो है डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो s हो गया मैडम 96 मीटर। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन आल्सो, थैंक यू वेरी मच।